दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लाइव हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि अभी जो मामला चल रहा है, जैसे कि आप लोग अपने अपने मोबाइल में न्यूज़ में देखते होंगे कि संभल में क्या क्या हो रहा है, हमारे देश कहाँ से कहाँ जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकत है, ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारे पास पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है। तो क्या इस कानून का पालन नहीं हो रहा है? अगर इस कानून का पालन हो तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी घटनाएं कहीं होंगी। चलिए आज बात करते हैं अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर। अजमेर शरीफ दरगाह में भी यही मामला सामने आ रहा है। एक पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने क्या कहा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, वो क्या कहता है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जो भाई लाइव जुड़ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप लोग भी शामिल होइए, ताकि हमें जानकारी हो कि आखिर हमारा कानून, हमारा संविधान क्या कहता है इस मैटर में। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, बात शुरू करते हैं कि अभी कल 27 नवंबर 2024 को एक अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वंशज कहे जाने वाले नसरुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा है, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए बात को शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वंशज नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। आए दिन हर मस्जिद और दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और उन्होंने एक मांग भी की। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। ये अजमेर शरीफ दरगाह के उत्तराधिकारी वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है। दरअसल मामला ये है कि अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर का दावा किया गया था और हिंदू सेना ने दरगाह में मंदिर होने वाली याचिका कोर्ट में दायर की थी और उस याचिका को कोर्ट निचली अदालत ने मंजूर कर लिया है। ये याचिका हिंदू सेना की तरफ से दिया गया था और उसमें दावा किया गया है, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दरगाह में मंदिर होने का 3 आधार है। 3 तरह के वो आधार दिए हैं अपनी याचिका में, कहा है उन्होंने, कोर्ट में जो पेश किए हैं उसमें कहा गया है कि आखिर वहाँ मंदिर होने की, जो शिव मंदिर होने की जो दावा कर रहे हैं, तो किस बुनियाद पर कर रहे हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं।
उनका 3 दावा। पहला दावा ये है कि दरवाजों की बनावट हिंदू मंदिरों की तरह, दरवाजों की बनावट हिंदू मंदिरों की तरह। दूसरा उनका दावाधार है कि ऊपरी हिस्से में मंदिर के अवशेष। और तीसरा दावा है कि पानी और झरने शिव मंदिर में ही होते हैं। उनका यह दावा है। तो और उन्होंने हवाला दिया है एक किताब का। कुछ दिन पहले एक किताब लिखी गई थी। उस किताब का लिखने वाला था दिवांग बहादुर हरबला सरदा। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में क्या लिखा है, उसी किताब के आधार पर ये मतलब के दावा किए हैं। उन्होंने कुछ बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जो उन्होंने कहा है मैं वही बता रहा हूं आपको, सिर्फ मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है। उस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्शन। इस किताब के पेज नंबर 88 में लिखा है कि दरगाह शरीफ का बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है। उस किताब में लिखा है, लिखने वाले का नाम मैंने बता दिया आपको। और उसी पेज नंबर 88 पर लिखा है कि 3 मंजिला धरती की बनावट पत्थर हिंदू इमारत होने का इशारा करता है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्ट में कहा गया कि लिखा है, उसी का वो हवाला दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे पेज नंबर 89 पर लिखा है कि दरगाह परिसर का बुलंद दरवाजा हिंदू मंदिर के खंभों से बना है। दावा देखिए आदमी का। बाकी इसमें कोर्ट जो फैसला लेगा, लेकिन वो दावा उनका मैं बता रहा हूँ। जो याचिका में दावा किया गया है और किस किताब का वो हवाला दे रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। 89 में, पेज नंबर 89 में लिखा है कि दरगाह परिसर का बुलंद दरवाजा हिंदू मंदिर के खंभों से बना है। और इसी पेज में आगे लिखा है कि दूसरे हिस्सों का निर्माण भी मंदिर के खंभों से ही हुआ है। ये उनका दावा है। इस किताब के आधार पर ही हिंदू सेना अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इसका लेखक है दिवांग बहादुर हरबला सरदा। चलिए बात करते हैं कानून की। कि हमारे पास 1991 में एक कानून बना था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे पास कानून मौजूद है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है आखिर? इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा नुकसान के अलावा? और आपको भी जानना जरूरी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, वो क्या कहता है और उस कानून का उद्देश्य क्या है। मैं अपने अंदाज में समझने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की भी कोशिश करूंगा। आप लोग पूरी वीडियो में लगे बने रहें ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। और सरल भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, इसके कितने एक्ट हैं, कितने आर्टिकल हैं, सारी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा इसमें आपको।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को अगर सरल भाषा में समझने की, अगर आम भाषा में बात करूं तो इसको यूं समझिए कि पूजा स्थल का कानून, इबादतगाह की कानून, यूं समझिए आप, आसान भाषा में यूं कहा जाएगा कि पूजा स्थल का कानून या इबादतगाह की कानून। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 की हो रही है। जहां भी देखेंगे आप डिबेट में बड़े बड़े नेता लोग और जानकार लोग इस एक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और क्या कहते हैं इसके प्रावधान, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1991 में लागू किया गया यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। यह कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 2 ये धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। साफ लफ्जों में ये कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कि उसे बंद कर दिया जाएगा। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहता है, इस धारा के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। साफ साफ ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 में जो जहां था वो वहीं रहेगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर व जन्मभूमि वाला केस छोड़ करके। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी हुआ, अभी संभल, अभी फिर अजमेर शरीफ दरगाह की बात चल रही है, आगे पता नहीं कहां का क्या होगा। और इसी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 4 इस कानून की धारा 4 कहती है 4(1) इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। आप सोच पूरे कानून को देखिए आप। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 4(2) के अनुसार यह उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे, उस वक्त जो पेंडिंग थे। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 5 का प्रावधान है कि यह एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे की अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं करेगा। इतना खुलासे के साथ ये कानून बनाया गया है। और इस कानून बनाने के पीछे मकसद क्या था? मकसद ये था कि कानून इबादतगाह या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर भी पहुंचा था। इस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य मंदिरों और मस्जिदों पर भी पड़ा। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आने लगे। बस फिर क्या था,
इस पर विराम लगाने के लिए ही उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने कानून लेकर आई थी और इस कानून में जुर्माना भी लगाया गया है। ये कानून सभी के लिए बराबर है और सभी के लिए ये कानून बराबर काम करता है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। लेकिन आप सब देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में। तो आखिर हमारे पास जब संविधान है, सारा कुछ है, मौजूद है, उसके बाद भी इस तरह के मामला आखिर क्या दर्शाता है, दुनिया में क्या पैगाम जाता है हमारे देश का। ये महान देश कहां से कहां पहुंच रहा है, मंदिर मस्जिद में ही रह गया, कॉलेज नौकरी जॉब की बात, रोजगार की बात कोई करने वाले नहीं रह गए हैं। चलिए देखिए, अब इसका नेक्स्ट तारीख 20 दिसंबर कहा गया है, डेट दिया गया है और नोटिस भी किया गया सारे पक्षों को। उस दिन क्या होता है फिर देखेंगे सब कोई। कोर्ट का फैसला, निचली अदालत ने फैसला दिया है। अब लोग देखते हैं कि वहाँ की कमेटी ऊपरी अदालत में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या करते हैं। जो कुछ भी खबर मिलेगी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो यही मैं चाह रहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समझने की कोशिश की मैंने जहाँ तक मुझसे हो सका। और वो एक्ट लागू जब बनाया गया तो उस पर लागू क्यों नहीं हो रहा। अगर वो एक्ट लागू होगा तो फिर इस तरह के मामले नहीं आएंगे। अब कोर्ट ने मंजूर की है उस याचिका, तो जाहिर सी बात है उनके कुछ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर इसकी पूरी जानकारी लेकर आते हैं। खुदा हाफिज।